नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अभी हम अरवल बाजार में मौजूद हैं, जहां अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया नगर परिषद के द्वारा कराया जा रहा है। ये जेसीबी है और जैसे ही जेसीबी पहुंचा यहाँ पर, जो नगर परिषद के कर्मी है, कल भी जो है यहाँ से अतिक्रमण हटाने का जो है काम किया गया था। ये सब्जी मंडी है और आज जैसे ही अतिक्रमण हटाने की जो है प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये विरोध किए जा रहे हैं कि जब लगातार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ठेला पर जो दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ठेला के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं सामग्री बेचकर, और ख़ास करके सब्जी विक्रेताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उन्हें कोई अस्थायी जगह दिया जाए। तो हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार की समस्याएं हैं, कि क्यों नहीं जो है अतिक्रमण हटाए जाने की जो है बात इनके द्वारा कही जा रही है। अमित जी, क्या कारण है जो अतिक्रमण नहीं हटाने दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आप अतिक्रमण हटाइए, ठीक है, आप अतिक्रमण मुक्त अरवल कर दीजिए, लेकिन इसका व्यवस्था करके न कीजिएगा। किसी का घर उजाड़ने से पहले घर का सियाना तो होना चाहिए। घर का जब सियाना नहीं बनेगा तो लोग कहाँ से जी पाएंगे। तिहारी मजदूरी करने वाले हमारे जिले में कोई एक भी बड़ा कल कारखाना नहीं है कि अपनी दुकान बंद करके कारखाने में चले। में जो जाम लगती है तो कहीं ना कहीं आपको ही परेशानी होती है। ऐसे तो अभी अरवल में जाम का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है सर, आप देखे होंगे। इससे ज्यादा तो आपकी इस रोड में तो कम लगता है, लेकिन जो NH 139 वाली जो रोड है, औरंगाबाद पटना जो रोड है, उसमें तो काफी जाम लगती है। जाम का एक कारण है, जाम का विशेष कोई कारण नहीं है। जाम का कारण सिर्फ आपका बालू का ट्रक है। हम इससे पहले भी कई बार मैंने ट्रक है और सड़क किनारे जो दुकान लगती है, जो छोटे छोटे दुकान है जो सड़क किनारे लगती है, तो कहीं ना कहीं उससे भी जाम जो है प्रभावित होती है। लोग जो है, अगर ग्राहक भी आते हैं दुकान में सामान खरीदो, उन्हें गाड़ी लगाना भी मुश्किल हो जाता है। गाड़ी लगाने के लिए सर अरवल में हम कई बार ने मांग किया हूँ कि आपको 500 मीटर की दूरी में आपका पार्किंग एरिया होना चाहिए। पार्किंग एरिया होना चाहिए। बिना पार्किंग एरिया से हमने कई बार मुद्दा उठाया हूँ कि कई बार दुकान के सामने से बाइक चोरी हो जा रहा है। रीजन क्या होता है? पार्किंग एरिया नहीं है। अगर कोई मार्केट भी करना अरवल आना पसंद करते हैं दूर दराज से, तो उनको गाड़ी लगाने की सुविधा नहीं है। अरवल का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है मेरा। जब तक आप कह रहे हैं कि रोड पर से दुकान हटा देने से पार्किंग एरिया बन जाएगा क्या? आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं क्या? पार्क कर सकते हैं। हम दुकान तो ऐसा होगा ना कि दुकान के आगे जो है जगह खाली हो जाएगा, लोग जो है सामान खरीद सकेंगे। नहीं, ऑलरेडी जगह रहता है खाली, लेकिन जब तक आपको पार्किंग एरिया नहीं होगा, एक 200 से 500 मीटर के दूरी में सरकारी पार्किंग एरिया होना चाहिए, जहां अपने गाड़ी को, 4 व्हीलर गाड़ी को ड्राइव आराम से वहां लगाकर अरवल का मार्केटिंग कर सके, तब अरवल का ग्रोथ होगा। क्योंकि अरवल का ग्रोथ ऐसा होने से ये होगा कि अरवल जो है सुसज्जित दिखेगा, गाड़ियों का जो है परिचालन कम होगा, जो एक्सीडेंट का जो है मामला सामने आते रहता है कि थोड़ा सा सट जाता है, तो ऐसा भी कम हो जाता है। कम होगा, व्यापार में वृद्धि होगा। क्योंकि जो गांव से निकल के आते हैं 4 व्हीलर से मार्केटिंग करने के लिए, जिनको यहाँ सुविधा नहीं मिल पाता है, यहाँ से जाके कहीं दूसरे जगह मार्केटिंग कर रहे हैं, इससे मेरा अरवल का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अगर अरवल का सचमुच में ग्रोथ करवाना है तो मूलभूत समस्या पे पहले अवगत कराना होगा, तब जाके यहाँ की समस्या का निदान होगा। एक करकट हटा देने से आपका अतिक्रमण मुक्त अरवल नहीं होगा, क्योंकि नाले के ऊपर करकट है। क्या नाले के ऊपर गाड़ी चलती है क्या? नाले के ऊपर नहीं चलती है। जो नगर परिषद के लोग हैं उनका कहना है कि जो नाले के जो बाहर हैं उनको हटाया जाएगा, जो नाले के भीतर रहेंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। नाले के बाहर तो आपका पोल का खंबा है जो बेकम्मा है, आप देख लीजिए। पोल आपका लगातार बिजली विभाग को ये सूचना भी दिए गए हैं कि जो अतिक्रमण है, तो कहीं ना कहीं जो सूखा पेड़ है, हरा पेड़ है, या फिर जो बिजली का खंबा है, उसे हटा दीजिए। उसमें कई ऐसे देखे, आप भी अरवल के रहने वाले, आपने कई बार देखा होगा, उसी में जो है टकरा कर आए 3 लोगों की जो है मौत हो रही है, घटना होती है, घायल भी होते हैं हजारों लोगों पे ये समस्या। आपने कभी देखा है कि कोई ठेला में आके गाड़ी वाला ठोक दिया? आप जब भी सुना होगा तो पोल के खम्भे में गाड़ी वाला जाकर ठोक दिया, पेड़ में जाकर मार दिया, तो क्या वहाँ पिकअप मारने की क्षमता नहीं है? लेकिन एक मजदूर क्लास के लोगों का करकट उखाड़ने का क्षमता है। सबसे पहले आप मूलभूत समस्या जो है उसको निदान कीजिए, तब आप ये करकट हटाना कोई बड़ी मुद्दा अरवल में नहीं लगता है। उसके बाद आप नगर परिषद का देख रहे होंगे, पेड़ का अभी कि सौंदीकरण किया जा रहा है। क्या सौंदीकरण किया जा रहा है हम तो समझ में नहीं आ रहा है। जो कि अगर इसका निरीक्षण किया जाए, आप जहानाबाद रोड का अतिक्रमण हट रहा है और 60,000 रुपए के लागत से जो है हर पेड़ के जो है चारों तरफ से जो है गोलंबर बनाया गया है, तो कहीं ना उसको तोड़ देना होगा। फिर दम तोड़ना है, क्या फायदा? दम तोड़ना है। आप देख सकते हैं अभी नहीं, दम नुकसान हो रहा है आपको। बस में जनता को मूर्ख बनाकर ठगा जा रहा है, सौंदीकरण के नाम पर लूटा जा रहा है, अरवल की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ बेसहाय लोगों को, मजदूर क्लास के वर्गों को, गरीब को सताया जा रहा है। आपने कई बार आवाज उठाया है, कई बार। आज भी जो है नगर परिषद के लोग यहाँ पर जेसीबी लेके आए हैं, तो आप लोगों ने जो है रोक दिया कि आज जो है अतिक्रमण नहीं हटाने देंगे।
तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है? आपने तो कई बार बात मैंने तो किया कई बार है, हम तो दुकानदारों से बोल रहा हूँ, बुला लीजिए जनप्रतिनिधि को, क्या बोल बुला लीजिए जनप्रतिनिधि को, क्यों नहीं यहाँ बोल रहे क्या बोलेंगे? जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि, सांसद के प्रतिनिधि हैं राजीव रंजन जी, हम इनसे ही जानेंगे सर, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या जाम से परेशानी लोगों को होती है? ये तो आपको अच्छा ही एक बात पता है। बताइए, सब्जी का जो है यहाँ से हटाने से जाम का समस्या खत्म हो जाएगा? इतना दूर हटाने से जाम खत्म नहीं होगा, इतना दूर हटाने से जाम खत्म नहीं होगा। मूलभूत लेकिन कहीं ना सबसे कहीं बड़ी चीज है, ठीक है आप इसको हटा रहे हैं, इसको हटाने से पहले इसको व्यवस्था दीजिएगा ना जी, कि बेचारा कहाँ बैठ के बेचेगा? व्यवस्था कौन देगा? आप लोग सरकार, आप लोग जो है डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था देगी जी। तो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार इसको गिरा रही है कि दूसरा से गिरा रहा है? प्रशासन से मांग कर सकते हैं ना। तो जिला प्रशासन तो डबल इंजन सरकार है, जिला प्रशासन उसको नजर नहीं आ रहा है जिला प्रशासन को कि जिसको हम सब्जी मंडी से हटा रहे हैं तो कहाँ बनाएगा? छोटे दुकान है, जो छोटे पेड़ को दुकान जो है घेर रहे हैं वहाँ पर तो रास्ता ब्लॉक कर रहा है ना, उसको भी हटाइएगा बाद में ना आप। अभी पैसा लगा घेर रहे हैं, फिर उसको तोड़िएगा, मैंने कहाँ से पैसा आता है? छोटे दुकान, अगर छोटे दुकान को हटाते हैं तो स्वाभाविक है जो आप सूखा हुआ पेड़ है, पोल है, सबको हटाना अरे होगा। सबसे पहली बात है कि जो छोटा दुकानदार को आप हटा रहे हैं, कि बेचारा के पूरा परिवार का चलता है। बताइए यहाँ जो दुकान था इसको आप हटा दिए, यहाँ से पूरा परिवार को उसका भरण पोषण होता था, बाल बच्चा के देखता था, लिखा था, पढ़ता था, कहाँ जाएगा? पहले आप इसका इंतजाम कीजिए, इसके बाद आप हटा दीजिए कि लोग अपने सोचा से हट जाएगा। आप लोग कहाँ नहीं आवाज उठाते हैं? अरे भैया तो हम आवाज, आप ये कुछ उठा रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप इसको हटाने से पहले इसका व्यवस्था दीजिए, इसके बाद हटा दीजिए, बेचारा अपने हट जाएगा। जो प्रशासन है उनके द्वारा कहे जाते हैं। मैं अरवल जिला के प्रशासन में डीएम मैडम से भी मैंने याचना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ठीक है ना, कि नया साल में लोगों को घर उजाड़ने का काम ना करें, पहले इनको व्यवस्था उजाड़ दिया गया। पूरे बिहार में तो आपकी डबल इंजन की सरकार ने उजाड़ी है, आपकी सरकार उजाड़ी है, तो डबल सरकार से नहीं आवाज उठाइएगा, नहीं सरकार तो उजाड़ रही है, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं जनता वोट देती है, तो आप लोग की भी जो जिम्मेवारी होती है, जनता वोट देती है, हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार रहती तो हमारे जो माननीय लालू जी थे वो कहते थे कि गरीब का झोपड़ी जहाँ वहाँ रहने दो, उसको मत हटाओ, जहाँ जो दुकानदार रहने दो उसको मत हटाओ। सरकार किसी की भी हो, अगर जाम होती है तो कहीं ना कहीं उसे हटाना जरूरी है। सब्जी मंडी का हटाने से जाम खत्म हो जाएगा, अरवल को हटाना होगा। पटना में जाके देखिए ना जाम देख रहे हैं, वहाँ देखिए कितना जाम है। अगर हटाते हैं तो NH 110 है और NH 139 है। सब्जी मंडी हटाने से जाम खत्म नहीं होगा, जाम खत्म करना है तो पहले आप लोग का व्यवस्था दीजिए कि बेचारे दुकान दूसरी जगह लगाएंगे, तब जाके इनको हटाइए, नहीं तो इनका घर में कौन करेगा? अरवल बाजार में 2 NH है, हाँ है 139 और 110। हाँ। अरवल में ही जाम होती है। अरे भी मानते हैं इस बारे अरे भैया, तो इस जाम जहाँ होती है वहाँ देखिए ना, उसमें तो जाम होती है, कहाँ कुछ कर रहे हैं आप? कोई नहीं, यहाँ सब्जी मंडी यही तो रोना है, यही तो लोग आरोप लगाते हैं कि जब भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो NH 110 में बस खाना पूर्ति करते हैं कि बस सब्जी मंडी का हटा दो। अरे भैया सब्जी मंडी का कोई नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है जो उधर नहीं हटाया जाता? क्या उधर बड़े व्यापारी रहते हैं क्या? मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर बड़ा व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, लेकिन गरीबों को तंग करने का ये ढोंग ढकुसरा कुछ नहीं। बरियार के पास कोई नहीं जाता है, 2 नंबर का बिल्डिंग बहुत सारा बना हुआ है, कहाँ कोई गिरा रहा है? लेकिन गरीब के पास सब आकर के बुलडोजर लगा देता है। बाहर भाई, तो क्या ये जेसीबी एगो देहात में कहावत है, हमारा के मौकी सबके भौजी, वही वाला बात है, आप कोई बात नहीं। बेचारे बरियार नहीं लोग अबर है ताकि जेसीबी लगा देता है। अरे बरकर के पास लग ना भाई, सकती हो जगह के लिए आपने जो है प्रयास कर रहे हैं कि इन लोग को जो है परमानेंट जगह दे दिया जाए। हाँ, परमानेंट जगह दे दिया जाए, इसके बाद इन लोग को हटा दीजिए, इन लोग बेचारे अपने से हट जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं इन लोग की तरफ से कि आप लोग जो है इनको व्यवस्था दे दीजिए, व्यवस्था देने के बाद इनको हटाइए, ये हमारा भाई स्वेच्छा से हट जाएगा, आपको तंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि लगातार इन लोग को जो है परमानेंट कहीं जगह दे दिया जाए, चिन्हित करके कि जगह अगर दे देने के बाद रोड पे लोग ठेला नहीं लगाएंगे? नहीं, व्यवस्था कर लेंगे, वहाँ ठेला लगाने का व्यवस्था हो जाएगा। ठेला लगता है, उस तरीके से व्यवस्था सरकार के पास जमीन कचरा फेंकने के लिए जगह नहीं है, कचरा देख रहे सोन के किनारे फेंक रहे हैं। देखिए जगह एक मिनट विश्वनाथ जी, जगह तो इतना है पर्याप्त इतनी जगह है सरकार के पास। हमारे अरवल में अभी बगल में भैया भी सही बोले, अवैध रूप से कितने भवन बने हुए हैं, उसको ढहाने पर अभी प्रशासन नहीं नींद खुला है, लेकिन गरीबों को झोपड़ी उठाने के लिए नींद खुल चुका है। तो सबसे पहले अवैध रूप से बना हुआ, गरीब आदमी भाई जाएंगे कहाँ जाएंगे, ज्यादा होगा तो आपके पास जाएंगे। और बात रह गई, अगर आप व्यवस्था अगर आप व्यवस्था नहीं दे पाएंगे ये ठेले पे गुपचुप बेचने वाले का, चाउमीन बेचने वाले को, समोसा बेचने वाले को, तो कहाँ अपना ठेला लगा? मजबूरन है। सर, 20 रुपए करके हम जो ठेला लगवा रहे हैं, एक मिनट, पकौड़ी बेचवा रहे हैं, उसी को हटा
राजू जी एक मिनट, मजबूरन है सर, क्योंकि उसका परिवार का भरण पोषण उससे चल रहा है सर। अगर सरकार को यही नियत है कि उनकी पेट पे लात मार देना है तो सारे लोग आत्महत्या कर लेंगे सर। अगर इस तरीके से रवैया अपनाया जाएगा तो मैं एक बार फिर हम इस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूं। एक्चुअली हम लगातार अरवल में जो जिलाधिकारी महोदया आई है, अति सुंदर हैं, उनका विचार अच्छा है, जिले के प्रति उनकी भावना बहुत अच्छा है। जिलों को उत्पन्न करने के चक्कर में लगे हुए कि जिला अरवल अव्वल बने, लगातार अव्वल बनाने में लगे हुए हैं। हम उनसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बार बार प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि अब नए आए हैं, अरवल के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानकारी है उनको। मैं जानकारी देना चाहता हूं, उनको पहले भी रह चुके हैं, डीडीसी रही थी, डीडीसी मैम रही थी, लेकिन जिलाधिकारी बन के आई है, बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली चैम्बर के नाते उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैम जितने भी व्यापारी छोटे छोटे ठेले पे गुपचुप, सिंघारा, समोसा, चाट लगाने वाले हैं, जैसे पटना में मेरिन ड्राइव है, उसी तरह आप सोन ड्राइव का निर्माण करवा दीजिए। मेरा जितना गाड़ी ठेला वाला रहेगा सोन ड्राइव, हाँ सोन ड्राइव पर करेगा। इससे अरवल का विकास भी होगा, अरवल का ग्रोथ भी होगा, और आने वाले अरवल में लोग दूर दराज से अरवल में खास करके आकर शॉपिंग करेंगे, जिससे अरवल में व्यापार का वृद्धि होगा। और दूसरा और मेरा मैम से कहना होगा कि यहाँ जो है पार्किंग एरिया बना दिया जाए 200 से 500 के मीटर के रेंज में, जहाँ सरकारी व्यवस्था हो, जहाँ अपनी गाड़ी 4 व्हीलर को वहाँ पर पार्क करके पूरे अरवल में मार्केटिंग कर सके और सुरक्षित महसूस करके हम अपनी कर दें। और जब व्यवस्था आप कर देंगे तो मेरे पूरा हम 110% आपसे आश्वासन दिलाता हूँ कि प्रशासन को रोड पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चैम्बर खुद चलकर एक एक ठेला को वहाँ जहाँ जेसीबी को आप लोग रुकवा दिए हैं, नगर परिषद के लोग यहाँ पे खड़ा है, अगर 100 को पुलिस यहाँ पे आ जाता है तो सब लोग भाग जाएंगे। आप लोग जेसीबी आएगा, तोड़ देगा, निकल जाएगा, आप लोग कहते हैं कि हम रोड पे बैठ जाएंगे। कैसे रोड पे बैठ जाइएगा? पुलिस आएगा, उठा कर लेकर चल जाएगा। अब पुलिस क्या करेगा? लाठी चलाएगी? नहीं ना, पुलिस भी नहीं खाएगा सर। एक मिनट, प्रशासन जब आएगी लाठी चलाएगी, ठीक है ना। पेट का लात से तो बड़ी, भूख से तो बढ़िया है कि लाठी खाना, पीठ पे लाठी खाना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पेट पे लाठी खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर रवैया यही रहा, अगर सुधार नहीं होगा तो हम लोग पेट पे नहीं खा सकते, पीठ पर हम लाठी खाने को तैयार हैं। और खास करके मैं पूरे दुकानदार से आह्वान करता हूं, अगर रवैया नहीं चेंज हुआ, अगर व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन हम लोग पहले मैम से मिल लेते हैं, अपनी बातों को रख देते हैं, अपनी समस्याओं को अवगत करा देते हैं। कम से कम आप कर लीजिए कि जो दुकानदार हैं उनको बोल दीजिए कि कम से कम रोड छोड़ के थोड़ा पीछे जो है अपना दुकान लगाएं, ठेला लगाएं, ताकि लोगों को जो है जाम में फंसना ना पड़े। हमसे तो मैं आश्वासन दे रहा हूँ मैम को। हमारे चैनल के माध्यम से दुकानदारों को आप निकलिए ना, आप निकलिए हमारे दुकानों को जानबूझ के जो है दुकान जो है सड़क पर लगाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो कम से कम उनसे तो आप गुजारिश कीजिए कि आप जो है सड़क को कम से कम 5 फीट छोड़ कर दुकान लगाइए। मैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आपसे दुकानदार बंधुओं से अपील करता है कि जितने भी आप रोड पे NH 139 पे, चाहे NH 110 पे, जितने भी आप लोग दुकान लगाए हुए हैं, जो दुकान के बाहर रखे हुए हैं सामान, उसको आप लोग अतिक्रमण मुक्त कर दीजिए। और नाले के ऊपर, जैसे अभी तक परेशानी चल रहा है, कहना है कि नाले के नाले के ऊपर रखिए, क्योंकि गाड़ी नाले के ऊपर से नहीं जाती है, नाली के नीचे से गाड़ी जाती है। पब्लिक के लिए भी जगह बना हुआ है, तो नाले तक आप लोग दुकान लगाइए, सीमित जगह पे, नाले के नीचे नहीं जाइए, जिससे अतिक्रमण ना हो। और जब तक आपका व्यवस्था नहीं हो जाता है हमारे प्रशासन की तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से, तब तक आप जो अस्थायी रूप से दुकान लगाइए। और बाकी जो है, जब आपको व्यवस्था मिल जाता है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो हमें आप लोगों से विनती होगा कि जहां चयन किया जाएगा जगह, आप लोग सुरक्षा से उस जगह को अपनाएंगे और अपनी दुकान वहीं ले जाके स्थिर करेंगे। और मैम से मैं बार बार निवेदन करता हूं, क्योंकि जब मैं उनके 2-3 मीटिंग में अटेंड किया हूं, उनसे रूबरू हुआ हूं, क्योंकि मैम बहुत अच्छी हैं, बातों को समझती हैं। तो ये भी बात मैम समझें, और जो यहाँ बेसहारा लोग हो चुके हैं उनको सहारा देने का काम करें। उनके परिवार का जो वर्ग के लोग हैं, उनका जो परिवार, जो मेन मुखिया है, उनको साहस देने का काम करें, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो मैम। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप अतिक्रमण मुक्त अरवल को कराएं। तो ये अरवल के दुकानों के आवाज थे जिनसे हमने बातचीत की। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार जिला प्रशासन को हमने जो है आवेदन दिए हैं कि हमें जो है कोई सुरक्षित जगह दिया जाए, ताकि हम अपना जो है दुकान लगा सके, अपने बच्चों के जो परवरिश के लिए जो बिजनेस किए हैं उसे चला सके। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।